Hi everyone. So welcome back again to my YouTube channel. तो बेटा आज जो अपन पढ़ने वाले हैं डेट इज द पेरियोडोंटल पॉकेट। और आपको भी पता है कि पेरियोडोंटल पॉकेट की अगर मैं बात करता हूं तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मेरा नाम है डॉक्टर एच के कुणाल और मैं आज आपका एक टॉपिक लेने वाला हूं डेट इज द पेरियोडोंटल पॉकेट। बेटा नीट में अगर मैं बात करूं नीट पीजी के लिए लाइक फॉर द एमडीएस, और अगर मैं इसको बात करूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आईएनआई सेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेरियोडोंटल पॉकेट की अगर मैं कहानी की बात करता हूं तो पेरियोडोंटल पॉकेट को सिंपल सिंपल सी लाइन में अगर मैं बात करूं तो पेरियोडोंटल पॉकेट को डिफाइन किया जाता है कि भाई पेरियोडोंटल पॉकेट क्या है, कि भाई एक जिंजाइवल सल्कस का डीपनिंग है। सिंपल सी बात है कि अगर जिंजाइवल सल्कस पैथोलॉजिकली डीपनिंग हो गया है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, डेट इज द पेरियोडोंटल पॉकेट। मतलब पेरियोडोंटल पॉकेट का एक सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना कि जिंजाइवा जो है, आपके माउथ का जो जिंजाइवा है उसके अंदर में एक डिपनिंग हो गई है, डिपेंड हो गया है, कैविटी सा बन गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पेरियोडोंटल पॉकेट का। जब आप एक बिलियम प्रोब लेकर के, अगर आपके पास जॉ है और बिलियम प्रोब लेकर के जब आपको उसको प्रोब करने की कोशिश करते हो तो आपको एक पॉकेट दिखता है, एक डिच दिखता है। ठीक है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेरियोडोंटल पॉकेट। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जब सपोर्ट खत्म हो जाएगा, मान लो ये टूथ है और इसके साइड से मान लो बेटा ये टूथ है, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कि इसके साइड से, चलो दूसरे सीन पे चलते हैं अगर, और बेटा अगर ये टूथ है, मान लो ये हमारा क्या है, एक, बेटा अगर मैं बात करता हूं कि हमारा टूथ, ठीक है, अगर मैं टूथ की अगर मैं बात करता हूं तो अपन टूथ बना लेते, चलो रेड से। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टूथ है, हाँ या ना। ठीक है, ये टूथ है। और अगर मैं बात करता हूँ बेटा हमारे एल्वुलर बोन का, तो एल्वुलर बोन का कलर मैं अगर ले लूँ आपके कहने पे कि एल्वुलर बोन का कलर अगर हमारा, चलो बोन का जैसा डार्क ब्राउन कलर होता है तो उसी टाइप का मैं बोन का भी कलर ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा हमारा बेटा, ये हमारा एल्वुलर बोन होगा, हाँ या ना। ठीक है, और ये क्या है, हमारा जिंजाइवल अटैचमेंट होगा। अगर जिंजाइवल अटैचमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, हमारा जिंजाइवल अटैचमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, जिंजाइवल अटैचमेंट। ओके, सो दिस इज द जिंजाइवल अटैचमेंट। और अगर क्या हुआ है कि डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एरिया खत्म होना चालू हो जाएगा। तो जब आप प्रोबिंग करना चालू करोगे तो प्रोब क्या होगा, डायरेक्टली ये इंटर कर जाएगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, एरिया डीपेन होगा और पॉकेट डीप होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि पॉकेट डीप होना चालू हो जाएगा। सो प्रोग्रेसिव पॉकेट डीपनिंग लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सपोर्टिंग पेरियोडोंटल टिश्यू। सपोर्टिंग पेरियोडोंटल टिश्यू क्या हो गया, पेरियोडोंटल लिगामेंट के फाइबर। और धीरे धीरे फिर टीथ क्या होगा, देखो आप खुद सोचो ना, जब आपका ये टूथ क्या हुआ है कि, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, ये एरिया लॉस हो गया। चलो मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ कि ये एरिया लॉस हो गया। अब क्या हुआ, मान लो ये एल्वुलर बोन है हमारा, ठीक है, ये हमारा एल्वुलर बोन है और ये एल्वुलर बोन रह गया और इसको कोई पकड़ के रखने वाला ही नहीं है। और अगर इसको पकड़ के रखने वाला नहीं है बेटा तो क्या होगा, दांत हिलने लगेगा, हाँ या ना। तो दांत हमारा क्या होगा, हिलने लगेगा। एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ग्रेड 3 मोबिलिटी होगी, ग्रेड 3 मोबिलिटी होगी तो टूथ क्या होगा, फॉल ऑफ करेगा विद द टाइम। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है जब हमारा पेरियोडोंटल पॉकेट का डीपनिंग होता है। पॉकेट एक्चुअल में आया कहाँ से है, तो पॉकेट एक वर्ड होता है फ्रेंच में, दैट इज पॉकेटी, एंड इसका मतलब होता है कल्डी से, पाउच लाइक कैविटी से हमारा पॉकेट आया है। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं
कि भाई क्लासिफिकेशन कहता है कि डीपनिंग ऑफ द सल्कस, क्या कह रहा है कि जो डीपनिंग हो रहा है सल्कस का वो कुछ भी हो सकता है। ये जो डीपनिंग हो रहा है सल्कस का, अगर मैं बात करता हूं तो डीपनिंग जिंजावल सल्कस का हो सकता है कि कोरोनल मूवमेंट ऑफ द जिंजावल मार्जिन, कि धीरे धीरे क्या हुआ है कि भाई जिंजावल मार्जिन ऊपर की तरफ आने लगा है एंड अपाइकल डिटैचमेंट डिस्प्लेसमेंट होने लगा है जिंजावल अटैचमेंट, या फिर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके अगर बताऊं तो क्या हो रहा है कि ये हमारा क्या है, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, ये हमारा टूथ है। ओके, ये हमारा क्या है, टूथ है। तो अब क्या हुआ है, जिंजाइवा ऊपर की तरफ मूव करना चालू हो गया। ये हमारा जिंजाइवा ऊपर की तरफ मूव करना चालू हो गया है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर से डिटैचमेंट होगा, हाँ या ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, डिटैचमेंट होना चालू हो गया है और ऊपर की तरफ जिंजाइवा मूव कर गया। एक रीजन ये हो सकता है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जिंजाइवा क्या हुआ है, नीचे की तरफ रिसीड किया है और ये भी डिटैच हुआ है, या दोनों एक साथ ही हो सकता है। तो दोनों कंडीशन अपने को देखने को मिलेगा बेटा, कि हमारा या तो जिंजाइवा डिटैच हो गया है या जिंजाइवा हमारा क्या हुआ है कि अपाइकली मूव कर डिस्प्लेस हो गया है और कोरोनली मूव कर गया है। तो ये दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, हाँ या ना। तो इतना समझ में आ गया आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉकेट। अब पॉकेट के टाइप कितने हैं, आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखना चाहो तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए कि जो जिंजाइवल पॉकेट है, ये जो जिंजाइवा के पॉकेट हैं, इसमें क्या हुआ है, फॉल्स भी हो सकता है और कभी कभी पॉकेट ट्रू भी हो सकता है। सुप्रा बोनी एंड इंट्रा बोनी, मीन्स सुप्रा बोनी एबव द क्रेस्ट ऑफ एल्विलर बोन, मतलब सुप्रा बोनी जो ये एल्विलर बोन है, आप खुद देखो ये क्या है, हमारा एल्विलर बोन है। वेट, ये क्या है, हमारा एल्विलर बोन है। ओके, और ये क्या है, ये भी हमारा एल्विलर बोन के ऊपर में है। तो ये क्या है हमारा, दैट इज द सुप्रा क्रिस्टल। तो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम क्या दिखा रहा है, सुप्रा बोनी पॉकेट। और ये देखिए बिलो द एल्विलर बोन, एल्विलर बोन का डायग्राम है यहाँ पे। एल्विलर बोन कहाँ पे है, यहाँ पे। आप मेरे कर्सर को देखो, एल्विलर बोन है यहाँ पे और हमारा पॉकेट का डेप्थ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। मतलब एल्विलर बोन के नीचे आ गया है, और एल्विलर बोन के अगर नीचे आ गया है तो इसका मतलब क्या है, हमारा पॉकेट क्या है, दैट इज द इंफ्राबोनी या इंट्राबोनी। डन, ये दो कंडीशन आपको याद हो गया। अब डिफरेंस पढ़ते हैं कि भाई सुप्राबोनी और इंफ्राबोनी में डिफरेंस क्या है। सुप्राबोनी की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो बेस ऑफ पॉकेट क्या होगा, बेस ऑफ पॉकेट की अगर मैं बात करूंगा तो बेस ऑफ पॉकेट क्या होगा, ये एबव द क्रेस्ट ऑफ एल्विलर बोन, ये हमारा है एल्विलर बोन। ठीक है, देखो ये हमारा है एल्विलर बोन और उसके जस्ट ऊपर में है पॉकेट का, और यहाँ क्या है, बिलो द बेस ऑफ एल्विलर बोन। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसा हो सकता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे वर्टिकल भी हो सकता है, हाँ या ना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं बेटा। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई ट्रांससेप्टल फाइबर कैसे होंगे, सुप्राबोनी में हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होंगे, इंफ्राबोनी में क्या होगा, किसी भी रैंडम अरेंजमेंट शो कर सकता है। पीडीएल फाइबर की अगर मैं बात करता हूं तो पीडीएल फाइबर जो होंगे फेशियल और लिंगुअल हो सकते हैं। अब इंफ्राबोनी पॉकेट को डिफेक्ट के बेसिस पे क्रिएट किया गया है कि 1 वॉल डिफेक्ट है, 2 वॉल डिफेक्ट है, 3 वॉल डिफेक्ट है। ओके, अगर आप कहोगे तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखा दूं। मान लो कि ये हमारा क्या है कि भाई ये टूथ का सॉकेट है, मैं 3D में दिखाने की कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ है कि सिर्फ आगे वाला वॉल ही लॉस हुआ है, तो 1 वॉल बचा हुआ है, 3 वॉल लॉस हो चुका है। ठीक है, 2 वॉल डिफेक्ट का मतलब 2 वॉल खत्म, 2 वॉल बचा है। 3 वॉल डिफेक्ट की बात करते हैं बेटा, तो 3 वॉल में क्या होगा, 3 वॉल में क्या होगा कि भाई ये वाला वॉल तो बच गया। ओके, दिस वॉल इज लेफ्ट, ये वाला वॉल तो हमारा बच गया, लेकिन 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 क्या हुआ है कि बाकी के वॉल जो हैं वो उड़ चुके हैं, मतलब हमारा बस एक वॉल बचा है। 3 वॉल डिफेक्ट करने का मतलब है कि हमारा बस एक वॉल डैमेज है, 3 वॉल बचा है।
ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ एंड द विड्थ ऑफ अंडरलाइंग ओसियस डिफेक्ट, सैलो भी हो सकता है, नैरो हो सकता है, सैलो हो सकता है, वाइड हो सकता है, और डीप एंड नैरो हो सकता है, डीप एंड वाइड हो सकता है। अब ये भी जरा समझ लो, होगा क्या कि भाई हमारा जो डिफेक्ट है वो कैसा हो सकता है। मान लो ये क्या है हमारा, वेट अ सेकेंड, देखो ये क्या है, ये टूथ है, ठीक है, ये हमारा एल्विलर बोन का रीजन है। तो ये हो सकता है कि बहुत पतला सा एक सैलो हो और नैरो हो सकता है कि बहुत पतला सा भी हो और वाइड ज्यादा हो सकता है डीप बहुत हो और नैरो हो, ठीक है, हो सकता है कि डीप भी बहुत हो और विड्थ भी बहुत हो, हाँ या ना। तो कुछ भी हो सकता है कंडीशन, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अब बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। फाइब्रेटिक भी हो सकता है, विद द टाइम फाइब्रेटिक होता है, इनिशियली एडिमेटस होता है जब ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग पॉजिटिव होता है। पॉकेट सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है जब सिर्फ एक वॉल को अफेक्ट करता है। अगर फर्स्ट डायग्राम को देखो तो सिर्फ एक वॉल को अफेक्ट किया है तो ये पॉकेट सिंपल है, दो वॉल को अफेक्ट किया है और मल्टीपल वॉल को अफेक्ट किया है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो जिंजाइवल वॉल जो पेरिडोंटल पॉकेट के होंगे ब्लूइश रेड कलर के डिस्कलरेशन में होंगे, फ्लैसिडिटी शो करेगा और स्मूथ शाइनी सरफेस होगा। पिटिंग ऑन प्रेशर, जब प्रेशर दोगे तो क्या करेगा, पिट करेगा मतलब गड्ढा बनाएगा, जैसे ही आप प्रेशर देंगे एक छोटा सा गड्ढा बनना चालू हो जाएगा। डन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दैट इज द डिस्कलरेशन, जो कि एक सर्कुलेटरी स्टैग्नेशन की वजह से होगा, एंड द फ्लैसिडिटी बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ जिंजाइवल फाइबर भी होगा। पीटिंग होगा, एडिमा होगा और डीजेनरेशन भी शो कर देगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, पिटिंग ऑन प्रेशर। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लिनिकल फीचर की अगर मैं बात कर दूं आपसे तो क्या होगा, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग होगा, प्रोबिंग डेप्थ होगी, और सम टाइम क्या होता है कि जिंजाइवा बहुत ब्लूइश रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब फाइब्रोटिक चेंज क्या होगा कि जब आप स्लाइड बनाएंगे विद द टाइम क्या होगा कि भाई फाइब्रोटिक चेंज आने लगेंगे, प्रीडोमिनेट करेगा ओवर द एक्जुडेशन। जो इनिशियली क्या था कि ब्लीडिंग हो रहा था वो ब्लीडिंग ना होकर के अब डिजेनरेशन शुरू हो चुका है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पॉकेट, एंड देन एक्सटर्नल अपीयरेंस खराब होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, वहां पे इनगॉज वेसल्स रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द थ्योरीज। देखो यार, सिंपल सी बात, मैं अगर अपने लेसन पे बात करूंगा तो क्या होगा कि सबसे पहले सबजिंजावल एपिथेलियम का प्रोलिफरेशन होगा, सुपरफिशियल प्रोलिफरेटेड लेयर खत्म होंगे और पॉकेट बनना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या इतना कह देने से काम हो जाएगा? नहीं। तो कहेंगे क्या कि सबसे पहले हमारे पास पेरिडोंटल पॉकेट में इनिशिएशन होगा, सल्कस बनना चालू हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, डिजेनरेशन हो जाएगा इनामेल एपिथेलियम का, प्रोलिफरेशन होगा ओरल एपिथेलियम का, एट्रोफी होगा जिंजावल पैपिला का, और एक पॉकेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। फिर पैथोलॉजिकल एपिथेलियल अटैचमेंट लॉस होगा, लो रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा जहां पर ट्रॉमा होगा, और फिर फाइनली क्या होगा कि पैथोलॉजिकल डिसोल्यूशन होगा एपिथेलियल अटैचमेंट का और पॉकेट फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब और उस पॉकेट में धीरे धीरे डेवरीज वगैरह जमा होंगे जो कि और फिर फाइनली पॉकेट को डिपनिंग कराएंगे। मतलब अगर मैं सिंपल सिंपल सी लाइन में बोलूं तो अब डिस्ट्रक्शन हो चुका है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि भाई प्रोलिफरेशन होगा ओरल एपिथेलियम में, थिकनिंग होंगी एपिथेलियम सल्कस का, और वहां सेल जो होंगे इन रेस्पेक्ट में सल्कस के वो डिप्राइव होंगे न्यूट्रिशन से, और फाइनली धीरे धीरे क्या होगा, चूंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा इनगॉज वेसल्स की वजह से, तो वहां डिजेनरेशन एंड नेक्रोसिस होगा और फाइनली कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है ना? ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को देखने को मिलता है हमें किस चीज में, पेरिडोंटल पॉकेट के कंडीशन, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि सबसे पहले क्या होगा, दैट इज इनिशिएशन ऑफ इन्वेजिव बैक्टीरिया, उसके बाद इन्फ्लामेशन होगा अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में, अल्सरेशन होगा, स्लफिंग होगा, लॉस ऑफ अटैचमेंट होगा, और फिर धीरे धीरे पॉकेट का डेप्थ चालू हो जाएगा।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अ कंडीशन दैट वी कैन सी इन द पेरियोडोंटल पॉकेट। ओके, तो ये हमारा कंडीशन आपको याद रखना है, और बाकी का जो सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का मैं नेक्स्ट में दूंगा। अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं हिस्टोलॉजिकल सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल, क्योंकि आपको क्लिनिकल पूछा जाता है कि भाई जब एक पेशेंट आएगा तो कोई नहीं पूछेगा कि पैथोलॉजी क्या है, आपको पैथोलॉजी पता होना चाहिए ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको ये पता हो कि ये पॉकेट बना ही कैसे। ठीक है, तो आप सबसे पहले पॉकेट को पता करेंगे कि ये पॉकेट बना कैसे है, और पॉकेट बना कैसे आपको पता होना चाहिए, और आप वहां क्लिनिक में जब पेशेंट आएगा तो आप कैसे बताएंगे कि ये पेरियोडोंटल पॉकेट है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि उस एरिया में एक लोकलाइज पेन होगा, फाउल टेस्ट आ रहा होगा, जिसको पायरिया के कंडीशन में भी डाल सकते हो आप। Then that is the pairia is periodontitis. Okay. Then tendency to suck material inside. कोई मटेरियल कोशिश करेगा कि भाई हमें कोई किसी सब्सटेंस से डिग करते रहो। रेडिएटिंग पेन होगा, पेन रेडिएट करेगा। ठीक है, और ग्नोइंग फीलिंग की बार बार कुछ चबाने का मन करेगा, अर्ज टू डिग उसको बार बार कुछ खोदने का मन करेगा, और फूड स्टिक होगा उनके दांतों के बीच में, खाना फंसने की कंप्लेन लेकर के पेशेंट आ सकता है। समटाइम्स सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड लेकर के आ सकता है, दांत में दर्द का कंप्लेन लेकर के आ सकता है, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग होगा, और ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग के साथ साथ पेशेंट कह सकता है आपसे कि सर ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग तो है, खून आ जाता है ब्रश करते वक्त। ठीक है, मतलब बीओपी पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि फाउल स्मेल आ रहा हो पेशेंट के माउथ से, फाउल स्मेल के बाद हो सकता है कि पेशेंट के माउथ से फाउल स्मेल, उसके बाद हो सकता है कि उस एरिया में अर्ज टू डिग होगा, अर्ज टू डिग। ठीक है, शक करने का मन करेगा पेशेंट को, शक करने का मन करेगा पेशेंट को उस कंडीशन में, और सम टाइम पेशेंट क्या शो करता है, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि सम टाइम पेशेंट क्या करता है, सेंसिटिविटी भी शो करता है, और टूथ एक का भी प्रॉब्लम होता है, दांतों में दर्द लेकर के आता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन है, पेशेंट आपको बोलेगा डॉक्टर साहब इस एरिया में खाना फंसता है। ठीक है, खाना फंसता है, और आपको तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि एक काम करता हूँ पेरियोडोंटल विलियम्स प्रोब से सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कहीं इसको पॉकेट तो नहीं है। अगर पॉकेट है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इसको पेरियोडोंटल पॉकेट है, लोकलाइज पेरियोडोंटाइटिस है। अगर मोर देन 30% ऑफ द टूथ को अफेक्ट कर रहा है, मोर देन 30%, सॉरी लेस देन 30% को कर रहा है तो लोकलाइज है, मोर देन 30% ऑफ द टूथ को अफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन जनरलाइज हो चुका है। ठीक है, ट्रीटमेंट की प्लान की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो ट्रीटमेंट प्लान में हमें जो सजेशन देना है पेशेंट को, दैट इज ऑल अ ट्रीटमेंट की सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा दैट इज स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे इसी से ठीक हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है देन वी गो फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है, सर्जिकल में हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है। जनरली स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग और विथ 20 मिलीग्राम डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन अगर आप देते हो तो क्या होगा कि पेशेंट को अपन पढ़े हो ना आप कंडीशन कि भाई 20 मिलीग्राम डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन अगर हम पेशेंट में डाल देते हैं तो क्या करता है, सपोर्टिव रोल प्ले करने लगता है और वो हेल्पफुल हो जाता है मेनी टाइम्स। तो आप वो भी कर सकते हो, क्यूरेटाज भी आप कर सकते हो, क्यूरेटाज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्केलिंग रूट प्लेनिंग क्यूरेटाज आप करके फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे करके पेशेंट को भेज सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरियोडोंटल पॉकेट क्या है, पेरियोडोंटल पॉकेट के कंडीशन क्या है, आपको एग्जाम में लिखना क्या क्या है, ये भी एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कि भैया एग्जाम में आपको लिखना सबसे इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए। आप सबसे पहले अगर आपके सर पूछते हैं कि भाई पेरियोडोंटल पॉकेट होता क्या है, आप सबसे पहले लिखेंगे दैट इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा आपका डेफिनेशन वाला पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन देन क्लासिफिकेशन, देन आप लिखेंगे दैट इज द पैथोजेनेसिस, तब आप लिखेंगे क्लिनिकल फीचर, देन आप लिखेंगे हिस्टोलॉजिकल
फीचर। हिस्टोलॉजिकल फीचर आपको अभी मैंने बताया नहीं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और देन आप लिखेंगे दैट इज द ट्रीटमेंट प्लान। इतना अगर आपने कवर कर दिया बेटा, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल फीचर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। और प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहो और नए नए वीडियोज के लिए मेरे चैनल पे आते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नीट में आए हुए क्वेश्चंस और उसके अलावा हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। थैंक यू।